हाँ तो भाई स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। ठीक है, तो आज के इस नए लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्राइस वर्सेस कॉस्ट वर्सेस रेवेन्यू। तो ये तीन कंसेप्ट हैं, तीनों बिल्कुल सेम से दिखते हैं बट ये सेम है नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर बोल सकते हैं हम इनको। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हम इनको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, वो ओवरलैप करती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इसी चीज़ को डिकोड करेंगे कि ये डिफरेंट कैसे हैं और अगर सिमिलर हैं तो सिमिलर कैसे हैं। तो सबसे पहले सिमिलैरिटी की बात करते हैं। तो इन तीनों में सिमिलैरिटी क्या है, अगर है भी तो कुछ। तो सबसे पहली बात है, ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दैट रिप्रेजेंट मनी। तो ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं जो मनी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये तीनों में सिमिलैरिटी है, प्राइस, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अब आ जाते हैं इनके डिफरेंस पे। तो यार मैं डिफरेंस नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको डेफिनेशन बता दूंगा इन तीनों की, जिससे कि आप डिफरेंस खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे प्राइस से। तो प्राइस जो है वो होता है किसी भी चीज़ की कॉस्ट प्लस एडेड प्रॉफिट्स। यानी कि प्राइस वो न्यूमेरिकल वैल्यू है मनी की जो हम पे करते हैं किसी प्रोडक्ट को बाय करते समय। ठीक है, इज द वैल्यू वी पे ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी या प्रोडक्ट या सर्विस, कुछ भी बोल लो। तो ये वो कॉस्ट है, ये वो वैल्यू है जो हम पे करते हैं किसी भी कमोडिटी के एक्सचेंज में। या वो प्रोडक्ट हो सकता है, वो कुछ गुड्स हो सकते हैं, वो कुछ सर्विस हो सकती है, कुछ भी। ठीक है, तो प्राइस हम उसे बोलते हैं। प्राइस का एक तरीके से फॉर्मूला हम बनाते हैं, प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट किसके हैं? ये प्रॉफिट है उसके जो उसको सेल कर रहा है। भाई सीधी सी बात है, जब आप किसी चीज़ को सेल करते हो, इन मोस्ट केसेस आपको आपका जो एम होता है वो है प्रॉफिट बनाना। तो कॉस्ट तो मैं आपको समझाऊंगा आगे कि क्या होती है। तो आप उसमें अपने प्रॉफिट के लिए भी तो कुछ ना कुछ मार्जिन ऐड करोगे। लेट से आपको एक प्रोडक्ट बेचना है, उसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़। तो उसको बनाने में जो पैसा लगा वो है 100 रुपीज़। तो आप उसको एग्जैक्टली 100 में तो नहीं बेचोगे ना, क्योंकि फिर तो कोई पॉइंट रह नहीं गया उसको बेचने का। तो आप उसको 120 में बेचोगे या 130 में बेचोगे। अज्यूम कर लेते हैं आपने 120 में बेचा उसे। ठीक है, मान के चलो एक प्रोडक्ट है ए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई 100 रुपीज़, आपने उसको बेचा 120 में। तो जो 20 रुपीज़ हैं ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, और ये जो 120 रुपी आई है, ये वैल्यू, ये है आपकी उस प्रोडक्ट की प्राइस। आई होप समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमने पढ़ लिया कि प्राइस क्या होता है। अब प्राइस पढ़ लिया तो सीधी सी बात है यार, रेवेन्यू का भी जो सॉरी कॉस्ट का भी कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। तो कॉस्ट क्या है? तो जो ये 100 वैल्यू है जो आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी है, यही आपकी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है। देखो प्राइस है तो वो किसी चीज़ की तो होगी ना, कॉस्ट है तो किसी चीज़ की तो होगी। ऐसे ही तो नहीं है कि आपने कुछ हवा में से उठा के बोल दिया कि यार प्राइस बता। किसी चीज़ की भी तो प्राइस होगी ना। तो हमने मान लिया कि हम प्रोडक्ट ए की बात कर रहे हैं, हम किसी प्रोडक्ट ए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं कोई ऐसा स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं ले रहा, मैंने मान लिया, एक अज्यूम कर लिया। तो 100 इसकी क्या है? 100 अपना कॉस्ट है जो उसको बनाने में लगी, है ना। और 120 है आपकी प्राइस विच इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑल्सो। तो देखो, कॉस्ट
यहाँ पे आ गई ना कॉस्ट की बात, तो कॉस्ट और प्राइस रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे आप इसका कॉस्ट का भी फॉर्मूला ऐसे करके निकाल सकते हो कि कॉस्ट इक्वल्स टू प्राइस माइनस प्रॉफिट्स। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि हमेशा ये फॉर्मूला फिक्स नहीं रहेगा, फॉर्मूला चेंज भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यार कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हमें किसी प्रोडक्ट पे लॉस भी हो जाता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना तो कभी कोई गेन होता है ना कभी लॉस होता है। तो उस चीज़ में यहाँ पे प्रॉफिट्स नहीं आएगा, यहाँ पे फिर लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लॉस को फिर माइनस कर देंगे, माइनस लॉसेस। तो जो हमारे प्रोडक्ट की प्राइस होगी वो उसकी कॉस्ट से कम हो जाएगी, तो जो सेलर है उसको क्या हो जाएगा, लॉस होगा। हम इसको सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि सेलर को प्रॉफिट हो रहा है या फिर सेलर को लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और कॉस्ट भी यहाँ पे हम प्रॉफिट को लेके कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ द एक्टिविटीज़ प्रॉफिट पे ही होती हैं। ठीक है, कोई भी अपना प्रोडक्ट लॉसेस पे कम ही बेचता है, ऐसा बहुत कम ही होता है। 90+% टाइम यही होता है कि प्रॉफिट पे ही प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है, फिर चाहे वो प्रॉफिट 1 रुपये का ही क्यों ना हो, पर वो प्रॉफिट होता है उनके पास। तो भाई आई होप कॉस्ट समझ में आया होगा। तो कॉस्ट को एक और बार एक डेफिनेशन के साथ लिख देता हूँ। कॉस्ट इज द वैल्यू वैल्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट प्रोडक्ट। ठीक है, इज द वैल्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट प्रोडक्ट। अब उस वैल्यू में सब कुछ आ जाता है। अब सब कुछ कैसे आ जाएगा, तो उसमें उसके रॉ मटेरियल्स की प्राइस आ जाएगी, उसमें टैक्सेस आ जाएंगे, और ट्रांसपोर्टेशन कितना लगा, वो प्रोसेस करने में कितना लगा वो। ठीक है, तो वो ये मतलब पूरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चर करने में उस प्रोडक्ट को कितनी कॉस्ट आई, कितना हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू खर्च हुआ, उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। तो ये चीज़ है हमारी कॉस्ट। तो आई होप प्राइस और कॉस्ट में आपको अंतर समझ में आया होगा। कॉस्ट जो होती है वो जो इंसान मैन्युफैक्चर कर रहा है उसके लिए होती है। क्यों? क्योंकि भाई उसे ही तो पे करना पड़ेगा। अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है तो भाई वही तो पे करेगा जो उसको बना रहा है। तो कॉस्ट हम मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, प्राइस को हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो हम उसकी प्राइस भी तो बाय करते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मिनिमम रिटेल प्राइस, इस पे ही तो बाय करते हैं। तो प्राइस को हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्योंकि बायर ही उसकी प्राइस पे करता है। ठीक है, सेलर उसकी प्राइस पे नहीं करता, सेलर कॉस्ट उठाता है, सेलर कॉस्ट को पे करता है। अब है हमारा रेवेन्यू, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, तो रेवेन्यू होता है टोटल अमाउंट जनरेटेड फ्रॉम सेलिंग अ सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो रेवेन्यू को भी समझ लेते हैं हम। रेवेन्यू इज टोटल अमाउंट जनरेटेड फ्रॉम सेलिंग अ सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यार रेवेन्यू की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये राइटिंग को क्या हो गया, डोंट माइंड द राइटिंग गाइस। ठीक है, थोड़ा सा कुछ सिस्टम में एरर आ जाता है कभी कभी। रेवेन्यू होता है किसी भी चीज़ की प्राइस कितनी है और नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, ये है हमारा रेवेन्यू। यानी किसी भी चीज़ की कितनी प्राइस है और आपने वो कितनी बेची, तो वो आपका टोटल रेवेन्यू हो जाएगा।
अब रेवेन्यू में आपका प्रॉफिट भी आ जाता है और रेवेन्यू में आपकी उसको मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट कितनी लगी है वो भी आ जाता है। फिर हम रेवेन्यू में से पूरी कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमारा प्रॉफिट मिलता है। तो रेवेन्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेवेन्यू इक्वल्स टू, हाँ रेवेन्यू हो गया प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, और रेवेन्यू हमारा अगर तो हाँ रेवेन्यू में से अगर आप अपना ये माइनस कर दो, एक सेकेंड, रेवेन्यू में से आप अपनी कॉस्ट को माइनस कर दोगे और ये पूरे सारे प्रोडक्ट्स की, ठीक है, एन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट है और ये एन प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू है, तो ये आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा एन प्रोडक्ट से जनरेट हुआ। आई होप समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, हम अपनी डे टू डे लाइफ में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, ठीक है, डील करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो प्राइस वर्सेस कॉस्ट वर्सेस रेवेन्यू ख़त्म होता है। ये थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर था, ये तीनों टॉपिक थोड़े से अलग थे तो मैंने सोचा इनके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए अच्छे से। तो ये था डिफरेंस इनके बीच में और ये थी इनकी सिमिलैरिटी। मार्केट में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमें इनसे डायरेक्टली डील करना पड़ता है, तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।